अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो ब्लड प्रेशर के या ख़ुद मरीज़ हैं या उनके घरों में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कितना वो ब्लड प्रेशर है जो ख़तरनाक हो सकता है और उसकी दो कौन सी किस्में हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम मरीज़ों को हदायत देते हैं कि आप कोशिश करें कि आपका ब्लड प्रेशर 130 ऊपर वाला जो सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाला जो है डायस्टोलिक वो 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे कम रहे, यानी उससे बहुत ज़्यादा या उससे ज़्यादा ना रहे तो बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है दोस्तों कि जब भी ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा होगा, ख़ास तौर पे मैं सिस्टोलिक की अगर बात करूं, तो आपका जो दिल होता है उसको ज़्यादा प्रेशर के ख़िलाफ़ काम करना पड़ता है। इस प्रेशर को मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूं, आफ्टर लोड कहते हैं। और जितना ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रेशर के ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा इतना ही ज़्यादा उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। अगर तो कोई दिल का मरीज़ नहीं है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ये दिल बड़ा होता जाता है, यानी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसको आमतौर पे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या LVH कहते हैं। लेकिन अगर कोई दिल का मरीज़ है जिसकी जो पावर है, दिल के काम करने की जो पावर है वो कमज़ोर हो चुकी है, तो ख़ुद सोचें कि जब एक बढ़े हुए प्रेशर के ख़िलाफ़ वो दिल की पावर जो कमज़ोर है वो काम करेगी तो बार बार इस तरह के मरीज़ का खुदा ना खास्ता हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडीमा या फेफड़ों में पानी का इकट्ठा होने का जो अमल है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको बाकायदा से चेक करें और उसका जो लेवल मैं बता चुका हूं आप कोशिश करें कि उतना या उससे कम रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जहन में सवाल पैदा होता है उन लोगों के जो खुद ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या उनके घरों में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है कि बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसको हम तकसीम करते हैं दो कैटेगरीज़ में। एक को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और एक को कहते हैं हम हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब दोस्तों ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोई खुदा ना खास्ता जो दिल के 5 बड़े ऑर्गन्स या वाइटल ऑर्गन्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें दिमाग है, जिसमें दिल है, जिसमें फेफड़े हैं, जिसमें जिगर है और जिसमें गुर्दे हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुआ, यानी अलामात अभी किसी को नहीं आई। लेकिन जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऊपर वाला जो है यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जा सकता है और इसी तरह नीचे वाला जो है वो 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जा सकता है। और आमतौर पे जब आप इतने ब्लड प्रेशर के साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी आंखों का जो एक मुआयना जिसको हम ऑप्थेल्मोस्कोपी या फंडोस्कोपी कहते हैं, एक आले की मदद से करता है, तो वो आपको बताएगा कि आपकी आंखों का एक ख़ास हिस्सा जो है जिसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं वो सूजी हुई है, यानी ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग हुई है। तो ये जो पूरी सूरत हाल होती है इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, यानी ब्लड प्रेशर कितना है 220 ऊपर वाला है, नीचे वाला 125 यानी उसके करीब करीब है, लेकिन कोई अलामात नहीं है। अक्सर लोग कहेंगे कि हमें अलामात नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में डॉक्टरों की कोशिश होती है कि वो आपको घंटों में आपका ब्लड प्रेशर कम करें, यानी फौरी तौर पर कम करने की जरूरत नहीं होती बल्कि वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आवर्स में यानी घंटों में या दिनों में 24 घंटे में उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर को कम करें। और आमतौर पे आपको जो टैबलेट्स दी जाती हैं, गोलियां दी जाती हैं डॉक्टरों की तरफ से, जैसे बड़ा मशहूर है कैप्टोप्रिल, हम अक्सर लोगों को देते हैं जो कि एक ACE इनहिबिटर है। इसी तरह से क्लोनिडोइन की एक टैबलेट होती है वो हम दे सकते हैं। और बाज़ औक़ात आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होने वाला एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसको हम नेफेडिपिन कहते हैं, तो ये दे सकते हैं। यानी कोई बहुत तेज़ी नहीं होती, बहुत जल्दी नहीं होती इस तरह के ब्लड प्रेशर को कम करने की। तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। अगर आप घर में मौजूद हैं, आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है या अपने किसी प्यारे का चेक किया है, ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है या इस रेंज में आ रहा है, लेकिन आपको कोई ख़ास अलामात नहीं है, तो आप पे फ़र्ज़ है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से फौरी रब्ता करें या करीब तरीन हस्पताल जाएं। लेकिन ये वो तरीका है जिससे वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी जो दोस्तों कैटेगरी है उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। अब इस लफ्ज़ से भी आप अंदाज़ा कर लें कि कोई इमरजेंसी है। वो क्या इमरजेंसी है कि ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी ऊपर वाला वो वही बात है कि 220 या 230 हो सकता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी और नीचे वाला 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो सकता है, लेकिन अब की दफ़ा जो है अलामात होंगी आपको कोई ना कोई।
वो अलामात होंगी उस ऑर्गन की, यानी उस उज़्व की जिसको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, उससे मुतालिक। और आपको क्या महसूस हो सकता है? मिसाल के तौर पे अगर किसी को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का कोई मरीज़ बन जाए तो उसको क्या अलामात आ सकती हैं? वो दिमागी तौर पे हाइपरटेंसिव एक इंसेफ्लोपैथी हम कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, चक्कर आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन हो रही है, कोई घर वाले कोई बात पूछते हैं तो वो बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता, बड़ी बेचैनी हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इंसेफ्लोपैथी। हाइपरटेंसिव का मतलब है कि ब्लड प्रेशर की वजह है, इंसेफ का मतलब होता है दिमाग, पैथी कहते हैं बीमारी को, यानी एक ऐसी दिमाग की अलामात जो इसलिए आ रही हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये एक अलामात हो सकती हैं। और बाज़ का लोगों को गुर्दों के ऊपर असर होता है इतने ज़्यादा अचानक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जब गुर्दों के ऊपर क्या असर होगा कि उस शख्स को जो पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाएगा और पेशाब के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह से जो गुर्दा है उसकी ख़राबी अचानक हो सकती है कि जो छोटा पेशाब है वो कम हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। और बाज़ लोगों को जो दिमाग का जो हमारी आंखों की एक झिल्ली होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, तो बाज़ का तो वो जो बेनाई है वो इतने ब्लड प्रेशर के साथ अचानक वो मुतासर होती है, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। और एक ख़ास टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, के बाज़ का लोगों को दिमाग की यानी हाइपरटेंसिव इंसेफ्लोपैथी या गुर्दों की जो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी की अलामात आएंगी, और साथ ही जो रेटिनोपैथी के आंखों की बेनाई का मसला शुरू हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब इसके अलावा बाज़ लोगों को जब अचानक इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उनको खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि उनके दिमाग में हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो जिसको हम कहते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। तो ये भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। और इसी तरह से बाज़ का लोगों को वो ब्रेन या फालिज की कैफियत होती है जिसमें जो खून की नालियों के अंदर लोथड़ा फंसता है, इसको हम कहते हैं इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक। तो ये भी खुदा ना खासा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है। बाज़ लोग दिल के फेलियर में चले जाते हैं, पल्मोनरी एडीमा में चले जाते हैं कि इतने ब्लड प्रेशर के बाद, क्योंकि उनके दिल को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के खिलाफ काम करना पड़ रहा होता है, तो वो थक जाता है और जो पानी होता है वो फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है, इंसान का सांस खराब हो सकता है और उसको फौरी तौर पर ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल में होना चाहिए। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। तो ये भी वजह हो सकती है। बाज़ लोगों को इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, दिल के काम करने की वजह से, वो जब थकने का शिकार होता है तो उनको चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, यानी अनस्टेबल एंजाइना जिसको हम कहते हैं। और खुदा ना खास्ता दिल का जो बड़ा अटैक होता है जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायो मसल, कार्डियल दिल, और इन्फार्क्शन का मतलब है डेड, यानी दिल के पट्टे जो हैं वो इतना उनकी खून की सप्लाई जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो डेड भी हो सकते हैं अगर पहले से ही कोरोनरी आर्टरीज या खून की जो वो नालियाँ दिल को खून सप्लाई करती हैं उनमें कोई छोटा मोटा क्लॉट भी पड़ा, तो ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये भी प्रॉब्लम बन सकता है। और खून जो दिल जो है पूरे जिस्म में जब फेंकता है हर सुकड़ने के साथ या सिस्टली के साथ, तो वो जो सबसे बड़ी नाली दिल से निकलती है उसको हम कहते हैं अयोर्टा। बाज़ का इतना जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से जो अयोर्टा है उसकी अपनी दीवार है उसमें सुराख होने शुरू हो जाते हैं, या उसमें थोड़ा सा एक टीयर आ जाता है जिसको हम डाइसेक्शन ऑफ अयोर्टा या अयोर्टिक डाइसेक्शन कहते हैं। तो इसलिए ये हैं वो अलामात, ये हैं वो मसाइल जो इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ जब होते हैं तो आपको कोई ना कोई अलामात आएंगी। अगर किसी को दिल का अटैक हो जाता है तो ज़ाहिर है उसको सांस खराब होगा, सीने में दर्द होगा। अगर ब्रेन का अटैक होता है तो उसको फालिज की कैफियत शुरू हो जाएगी, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो ये है वो डेफिनेशन, ये है वो तारीफ़ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की, कि ऐसी सूरत हाल जिसमें ना सिर्फ एक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है बल्कि अलामात भी हैं। तो जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी की हमने बात की थी कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में आप घंटों में ब्लड प्रेशर को कम करना होता है आपने, यानी आपके डॉक्टर ने, ज़ाहिर है आप कोशिश करेंगे कि डॉक्टर से फौरी रब्ता करें। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में अगर ये अलामात आती हैं, आप घर में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो इसी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर अस्पताल में जाएँ, करीब तरीन अस्पताल पहुँचें। जब आप अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पे जो ये ब्लड प्रेशर है इसको मिनट से लेके 1 से 2 घंटे में कम करना पड़ता है। लेकिन कितना कम करना पड़ता है? जितना ब्लड प्रेशर है उससे कम से कम 25% कम करना पड़ता है। कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको नीचे ना लाया जाए, बल्कि 1 से 2 घंटे में ऊपर वाला 160 और नीचे वाला 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक की पोजीशन में लाया जाए। क्योंकि इस तरह की कैफियत में जब बहुत
जल्दी से ब्लड प्रेशर को नीचे लाया जाएगा तो वो भी उतना ही नुकसानदेह है जितना ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनको अचानक ही एक्यूट इस्कीमिक ब्रेन अटैक यानी दिमाग की वो फालिज की हालत के जिसमें खून की नालियों में क्लॉट फंस जाता है, तो उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो दिमाग या हमारा जिस्म खुद ब खुद ऊपर लेके जाता है ताकि दिमाग की जो परफ्यूजन है, खून को जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर की जाए, क्योंकि दिमाग या हमारा जिस्म ये समझता है कि कोई वजह ऐसी बन गई है कि दिमाग को खून नहीं जा रहा, तो वो अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के मरीजों में हमारी कोशिश होती है कि ब्लड प्रेशर को बड़ा आराम से नीचे लाएं और 180 जो सिस्टोलिक है यानी ऊपर वाला और नीचे वाला इसी तरह से 110 मिलीमीटर ऑफ मर्की के करीब हम ले आएँ, इससे ज़्यादा जल्दी से नीचे ड्रॉप ना करें। लेकिन अगर किसी को खून का बाज़ हम 1 से 3 घंटे के अंदर खून को तोड़ने वाली दवाई लगाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि कोशिश करें कि 180 से नीचे थोड़ा सा ले आएँ ताकि 24 घंटे के लिए ये भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को ब्रेन का अटैक हो चुका है, ख़ासतौर पर हेमरेज जिसको हम कहते हैं कि जिसमें खून की जो नाली है दिमाग की वो फट जाती है, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि ब्लड प्रेशर को हम 130 और नीचे वाले को हम 90 और 100 के करीब मिलीमीटर ऑफ मर्करी के करीब लाएं ताकि आसानी हो मरीज को मैनेज करने में। लेकिन अगर कोई भी शख्स जो आम तौर पे जिसका ब्लड प्रेशर रूटीन में नॉर्मल रहता था, तो हमारी कोशिश होती है कि उसके ब्लड प्रेशर को इससे भी कम करके 110/80 तक लेके आएँ। लेकिन आमतौर पे हमारी कोशिश होती है कि 15 से 25% तक किसी का ब्लड प्रेशर पहले 1 से 2 घंटे में कम किया जाए, उससे ज़्यादा ड्रॉप ना किया जाए। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को मिनट से लेकर घंटे 1 से 2 में कम किया जाए, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में घंटों में या 1 से 2 दिन में कम किया जाए। और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में आमतौर पे गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइपरटेंसिव जो इमरजेंसी है उसमें आमतौर पे हम टीकों की मदद से, इंजेक्शंस की मदद से मरीज़ का इलाज करते हैं ताकि जल्द से जल्द ये दवाई का असर हो। ये मैं कुछ जेनरिक नाम बता देता हूँ, जैसे जो एक एस्मोलोल टीका होता है, लिबिटोलोल टीका होता है, कुछ हम पेशाब आवर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो कैप्टोप्रिल जो डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें फ्रोजेमाइड है या ब्यूमेटिनाइड है। इसी तरह से निकार्डिपिन एक बड़ा मशहूर है, तकरीबन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो इंजेक्शन है उनमें से ये आता है क्योंकि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और इसी तरह से कुछ और भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, क्लेविडिपिन जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों को इनैलाप्रिलेट दी जाती है, जैसे हमने कैप्टोप्रिल दी थी और जो कि एस इनहिबिटर है, तो इनैलाप्रिलेट भी एक इनैलाप्रिल नामी एक एस इनहिबिटर है, उसकी एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं। बाज़ औक़ात लोगों में अगर दिल का अटैक भी साथ हो तो हम नाइट्रोप्रूसाइड का टीका देते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसका जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। तो ये एक तो आपने फ़र्क को समझना है कि जब इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो फिर अलामात पे ज़रूर नज़र रखें और अलामात के हिसाब से ही जो रिएक्शन होता है आपका भी, और लेकिन आपने दोनों सूरतों में अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है, ये बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा अभी ब्लड प्रेशर 190 था और या नीचे वाला भी बढ़ा हुआ था तो हमें कोई अलामात नहीं है। तो मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें क्योंकि आपकी दवाई की एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है। तो ये जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी अपने आप को या अपने प्यारों को जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनको मैनेज करने में। और जब एक दफ़ा आप इस मरहले से निकल आते हैं तो उसके बाद जो डॉक्टर आपकी ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं उनको रीएडजस्ट कर देते हैं ताकि आप घर में अपनी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करते रहें। माजी में हमारी कोशिश होती थी कि 1 या 2 दवाई दें और उसकी डोज ज़्यादा हो, लेकिन फिर बाद में स्टडीज़ ने साबित किया कि जब आप 1 या 2 दवाई देंगे ब्लड प्रेशर की, मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, ये हाइपरटेंसिव अर्जेंसी इमरजेंसी की अब बात नहीं है, तो साइड इफेक्ट दवाइयों के ज़्यादा आते हैं। तो अब हम चले गए पॉलीफार्मेसी की तरफ। पॉलीफार्मेसी का क्या मतलब होता है? पॉली कहते हैं ज़्यादा, फार्मेसी दवाइयों को, कि अब हम ब्लड प्रेशर की 2 या 3 या 4 दवाइयाँ देंगे और कम डोज में देंगे। एक तो वो उनका जो असर होता है वो मिलके ज़्यादा होता है जिसको हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, और दूसरा उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम आते हैं। तो ये भी बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना चाहिए उन लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है। ज़रूर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। जो वीडियो अच्छी लगती है उसको ज़रूर दूसरों से शेयर किया करें। इस चैनल को आपने जब देखना है वीडियोस को तो प्लीज़ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और जो बेल का आइकन है उसको दबाना भी आपने, और वीडियो को लाइक करें और ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।